मन आत्मा की आंख और कान, स्वप्न अवस्था के बाद कहाँ चले जाते हैं? मन आत्मा की आंखें और कान है। शब्द इसमें आत्मा का स्वरूप रस है, और वाणी और वाक, आत्मा सभी ब्रह्म का प्रकाश। वाक को पांच प्राण, प्राण कौन कौन से प्राण? अपान, उदान, समान, व्यान, ये पांच प्राण पोषित करते हैं इसको। और प्राण आत्मा का भोजन, प्राण जो है प्राणवायु, ये आत्मा का भोजन है। प्राण से आत्मा परिपुष्ट होती है, पोषण पा रही है। आत्मा वाकमय है, आत्मा जो है ये वाकमय है, बोल रहे हैं तो आत्मा संचरण है। मनोमय और प्राणमय, मनोमय भी है और प्राणमय। अब इसके साथ में ओम का एक और जो कनेक्टिविटी धरती से हमको मिलती है, पृथ्वी से मिलती है, क्योंकि हम सारी एक्टिविटीज धरती पे कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, तो हम पृथ्वी की कनेक्टिविटी, हम इसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए रहते हैं। वाक पृथ्वी लोक, अभी हमने फिर ऊपर लोक देखे, ओम में देखा, तो वाक जो है ये पृथ्वी लोक है। मन है अंतरिक्ष लोक, मन अंतरिक्ष लोक। ये जब हम तत्व समझेंगे थोड़े आगे और चक्रों के तत्व समझेंगे, तब हम इसको और कनेक्ट कर पाएंगे। और प्राण जो है ये स्वर्ग लोक। ऋग्वेद को के ऊर्जा मंत्र अग्नि स्वरूप है, यजुर्वेद ऊर्जा मंत्र वायु स्वरूप है ट्रांसमिशन के। ये भी उल्लेख है वैदिक साहित्य का। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि जितने यजुर्वेदी मंत्रों से हमने इसको तैयार किया, अथर्ववेदी और कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषदों से कॉन्टेक्स्ट लिया है, तैतरीय उपनिषद से, अथर्ववेदी मांडुक्य उपनिषद से, ऐसे श्वेताश्वर उपनिषद से, प्रश्नोपनिषद से, ये कॉन्टेक्ट, ऐतरेय उपनिषद से कुछ कॉन्टेक्ट लिया है। और इस कॉन्टेक्स्ट को जब हम यजुर्वेद के मंत्रों के विजय सामने रख के देखते हैं, तो लगता है यजुर्वेद का जो मंत्र कहता है, जजाग्रतो दूर मुदेति देवंत दुष्पथेवेति दूरंगमन ज्योतिकान ज्योतिरेकन तन्मे मन शिव संकल्प। मेरे दूर जाते हो मन, वापिस लौट के और मेरे संकल्प। तो मन तो कहाँ कहाँ चला जाता है, मन की जो गति है, मन की गति ही रुक जाएगी, मन ही हमारे नियंत्रण में है। तो फिर वही हमने कहा है कि ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, ये वापिस हमारे संकल्प में लाके लगा दे। दोनों का यही मतलब, ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन्ते सयाति परमाम गति। परम गति के लिए जो इस देह की सभी लोकों में गतिमान रखते हुए जो चेतना है, यही ओम है। ये भी गीता ने कहा। अब कुछ और ग्रंथ संदर्भ ओम के लिए क्या कहते हैं, हम उसको समझते हैं। ऋग्वेद यस्तनम न वेद न वदे कि रचा करिष्यति इत तद विदुस्ते इमे समासते, ये ऋग्वेद का वचन। मंत्र, ऋचा, अक्षर, ये सब आपस में चेतना में बद्ध है, ये चेतना में निबद्ध है। और जब इसको हम उच्चारित करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो ये उच्चारण इस विश्व में हमारी निर्णायक बुद्धि को मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत काम, ये चेतना में के अंदर ये निबद्ध। जो यजुर्वेद में भी एक, यजुर्वेद का भी एक मंत्र इसी वायु के विषय में और इस चेतना निबद्ध के विषय में कहता है, वायुर्नितम नीलम प्रथमतः दम्बस्मान तुगुम शरीरम ओम कृतोस्मर कृतगु स्मर क्लिबे स्मर कृतगुम स्मर। ये इस प्रकार से कहता है कि हम जब तक रहें, जब तक हम यहाँ हैं, हम उसी माध्यम से विचार करें कि वायु इस आत्मा की ट्रांसमिशन के लिए, विचार की ट्रांसमिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी, यही ऋग्वेद कहता है। साथ में ऐतरेय ब्राह्मण का भी एक छोटा सा कथन है, यह है ओम इति आसो या सुआ अरिआ। ये ऐतरेय ब्राह्मण का ग्रंथ है, जो कहता है कि जो ये तेजस के समान है, चमकीला है, यही सूर्य के समान है, यही आत्मा है। तो ओम की कनेक्टिविटी अब हम आत्मा से, आत्मा ओम परमात्मा, ये कनेक्टिविटी ये कुछ आगे चल के स्थापित हो जाती है और ये अनुभूति भी होती है। इसके बाद में मांडुक्य उपनिषद के अंदर भी यही कहा है कि जो तीनों के तीनों अकार, उकार और मकार, तीनों प्रकार की मात्राएं, तीनों प्रकार की मात्रा से ही ये ओम की ध्वनि सानिध्य में है, भूत भविष्य वर्तमान इसका करता है। एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामम परम तपम सावित्र्यास्तु परम नास्ति मोनास्त्यथम विष्यते। ये मनुस्मृति के अंदर भी इसका उल्लेख है, मनुस्मृति में इसका उल्लेख है कि प्राण के आयाम, जप इत्यादि से किस प्रकार से आप उसको साधे जा सकते हैं, प्राण के डायमेंशन को, आयाम को किस प्रकार से साधा जा सकता है, ये इस प्रकार से इसका वर्णन है। मनसा वाचा कर्मणा के लिए, कर्मणा की विद्या द्वारा जानने के लिए और कुछ आवश्यकता नहीं होती है, यदि ओम को हम इसी प्रकार से उच्चारण से जाने। सत्यार्थ प्रकाश में भी इसका उल्लेख है, सर्व सुप्रीम, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट के विषय में, तीनों के लिए ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीपोटेंट,
कि इन तीनों वाक्यों को साथ में रख के इसका वर्णन किया। गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका उल्लेख बहुत बार है, ओम का उल्लेख। इसके साथ में एक और उपनिषद है, एक ही उपनिषद, एकल मंत्र का उपनिषद है, सिर्फ एक मंत्र वाला। ओम हंस हंसाय विद्महे सोम हंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ये इस पे काफी हमारे देश में बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने इसके आधार पर कुछ क्रियाओं का भी निष्पादन किया, कुछ क्रियाएं निकाली है, जिन क्रियाओं को करने से उसमें उन्होंने अपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, वो क्रियाएं करा रहे हैं और ये अलग अलग नामों से उसकी क्रियाओं करा रहे हैं। वो सभी बहुत सुंदर है, बड़े बड़े गुरुजन करा रहे हैं। हमारे गुरु रविशंकर जी भी इस क्रिया के बड़े ज्ञाता हैं, वो भी करा रहे हैं। तो हंस हंसाय विद्महे, ये हंस सोहम हंस है। जब हम सो रहे हैं तो जो हमिंग साउंड है वो यही है, जो ध्वनि है नित्य है, निरंतर है, ये ओम की ध्वनि। इसके साथ में आजकल की जो मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं कि हम इस पूरी गैलेक्सी में है, पूरी गैलेक्सी की स्पीड क्या है, उसमें भी एक हमिंग साउंड है। उसका जो पूरा का पूरा रोटेशन चल रहा है, इस रोटेशन की यही साउंड है। नासा भी अभी यही कर रहा है, टेलीपैथी में भी ओम विद्यमान है। इस प्रकार से ओम के बारे में इतना अधिक साइंटिफिक डेटा मैं बताऊं उससे ज्यादा तो आपको सामने उपलब्ध है। तो वो सब मैंने कुछ प्रामाणिक तथ्य बताए ओम के विषय में। ओम क्या है, इस ब्रह्मांडी संपर्क में किस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ओम जो है इंस्ट्रूमेंट है। प्राचीन काल में तो ऋषि मुनियों ने उसको डेवलप ही किया हुआ है। उन्होंने अपनी पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी, जब एक एक अक्षर के बारे में वो सब जानते थे, तो वो उच्चारण की विधि से, एक विशेष उच्चारण की तकनीक से, श्रुति से उसको अपने को उतना कन्फाइंड करते हुए उस मंत्रों का उच्चारण करते थे उस पर्टिकुलर विधि से। कोई भी मंत्र होता है, उस मंत्र का उच्चारण की विधि होती है, तो उससे वो टेलीपैथिकली कहीं उसको भेज सकते थे। उस मंत्र के ट्रांसमिशन की बहुत उसमें पावर हुआ करती थी। यदि उनको जल का कुछ संबंध का काम करना है तो उनके मंत्र होते थे, ओम तत्वा जामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते। अभी हम आज के माहौल में उसका उच्चारण, हम शायद बहुत अच्छी प्रैक्टिस में होने के बाद, नित्य प्रतिदिन ये वाले मंत्र के उच्चारण करने के बाद भी शायद हम उन उदात्त अनुदात्त और स्वरित कॉन्सेप्ट के उच्चारण नहीं कर पाते। तो वो कनेक्टिविटी जो थी, फिर उसके विनियोग देवता ऋषि छंद के नाम, और वो बड़ी जादुई एक प्रकार का कोडेड सीक्रेट है, जो अभिषेकात्मक, यज्ञात्मक और हवनात्मक मंत्रों के माध्यम से, साथ में पाठात्मक मंत्रों के, वैदिक मंत्रों के जो उपयोग हुआ करते थे, वो यज्ञात्मक यज्ञ हवन हुआ करते थे, अभिषेकात्मक अभिषेक हुआ करते थे, भगवान का अभिषेक, फिर साथ में हवनात्मक होम हवन इत्यादि, फिर बाद में पाठात्मक। पाठात्मक ने श्रवणामृत की तरह, श्रवण के अमृत की तरह, सिर्फ सुना और कान के माध्यम से अमृत मिल गया। वही राजा अजात शत्रु और गार्ग ऋषि वाली जो कहानी, उसी के अनुसार कि हमारे जो प्राण है वो वाणी, फिर आंख, फिर दृश्य, फिर बाद में कान के अंदर है, कान के बाद मन में, मन के बाद फिर वो प्राण में। तो वो श्रवण मात्र से वो वहां तक पहुंच जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने इसके ऊपर, श्रवण के ऊपर बहुत अनुभूति के कुछ ग्रंथ भी हैं उनके, जिसमें इसका उल्लेख। उद्गीत यानी उसको ऊर्ध्व कहा है, ओम के उच्चारण को ऊर्ध्व गति कहा है। इससे गति जो है ऊर्ध्व गति है, अधोगति जो नीचे पतन की ओर ले जाती है, और ओम की गति ऊर्ध्व, इसकी ये भी विश्वामित्र ऋषि ने। अब हम वर्तमान कुछ संदर्भ की बात करें, रिसेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल की बात करें, तो आइंस्टीन ने तो वाइब्रेशन कहा है कि हर चीज वाइब्रेशन से। इसके साथ में एक और बड़े अच्छे महोदय, हम इसके दूसरे लिखित वाले ग्रंथों के भाव में नहीं जाना चाहते किसी प्रकार के, जैसे मैक्स मुलर ने कब क्या कहा था, विंटरविट्स ने क्या कहा था, तो ये बड़ा एक आलोचनात्मक जैसी बात हो जाती है। अब ये अप्रासंगिक हो गए हैं मैक्स मुलर और विंटरविट्स वगैरह, इनका कुछ, क्योंकि उनके इंटेंशन उस वक्त कुछ और हुआ करते थे। क्यों आए थे, काई को, तो आए भी नहीं थे यहाँ पे, क्या करना था उनको इतना सब करके। बट एनीवे, ये जो अर्थ है कि जैसे जो विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति, जैसे टेस्ला ने जो कहा, उनका उनका कहा स्पष्ट है कि यदि आपको ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है, यूनिवर्स के रहस्य को जानना है, तो इसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, स्पंदन और इसके कंपन के संबंध पर विचार करना। और ये एवरीथिंग, ये स्पंदन, फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ये है। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें ओम की साउंड फ्रीक्वेंसी को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से मेजर किया हुआ है। जैसे मैंने आरंभ में उल्लेख किया था, डॉक्टर जयपाल डुडैया जो फिजिसिस्ट हैं, क्वांटम फिजिसिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी पे काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी लिखा भी है। उनका लिखा हुआ साहित्य हम जैसे स्टूडेंट्स की बड़ी मदद करता है।
और इसके साथ भी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पे काम किया है वो भी भिन्न भिन्न जगहों पे लोगों ने काम किया है। डॉक्टर रॉबर्ट हर्टजेल ने किया, डॉक्टर मैल ने काम किया, ऐसे बहुत सारे। चैंटिंग फ्रीक्वेंसी जो ओम की है वो उसको पहली फ्रीक्वेंसी अलग अलग जो ऑडिबल सुनाई देने लायक हो और न सुनाई देने लायक, न सुनाई देने लायक वो भी एक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम कान से सुन नहीं पा रहे हैं उसको। 4 हर्ट, 8 हर्ट्स, ये भी सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी। तो चैंटिंग के समय 136.1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है ओम के उच्चारण से उत्पन्न होती है। ये हम ऐसे मीटर में हम देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। पृथ्वी अर्थ की फ्रीक्वेंसी जो उसके रोटेशन मेजरमेंट जो उसका ऑक्टेव बैंड है उस पर यदि हम समझेंगे तो फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्स हर्ट्ज माना है ऐसा। विल्फ्रेड ऑटो शूमन जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना है, इसी को भी लगभग इसी फ्रीक्वेंसी के आसपास स्टैंड किया है। और प्राचीन काल के समय में फिर हम लौट गए तो आर्यभट्ट का जो सिद्धांत था वो अ, उससे उसके जो तीनों अनुपात थे 4:3:2:1, वो भी आधुनिक समय में, वर्तमान समय में वो भी नियम इसी इसी का विस्तार लिए हुए है और वो बहुत सारी जगह उपलब्ध है। लेकिन उसके मान में हम जाएंगे तो फिर थोड़ा एरर है, वो फिर उसको करेक्शंस बहुत सारे करने पड़ते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने 432 हर्ट्ज को मेजर करके इसको प्रकृति की ओम के नजदीक की फ्रीक्वेंसी माना है। और इसको बायोलॉजिकल कनेक्टिविटी, बायोलॉजिकल इंटरनेट की, ह्यूमन शरीर के सेल की, जिसको बायोलॉजिकल इंटरनेट कहा है, उसकी कनेक्टिविटी, ब्रह्मांडी चेतना, जिसको उन्होंने नाम दिया है मॉर्फोजेनेटिक कॉन्शियसनेस, जिसको हम वैदिक विज्ञान के अनुसार हम वैदिक साहित्य में जिसको हम ब्रह्म कह सकते हैं। ब्रह्मांडी चेतना तो वही है जो सब में, वो चेतना सब में है, तो वही पर ब्रह्म है जो है जिसको मॉर्फोजेनेटिक कॉन्शियसनेस, वो इससे कनेक्टेड। अर्थ की जो योग क्षेत्र की आयोनोस्फीयर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओम की फ्रीक्वेंसी 7.83 होने से 8 हर्ट्ज की भी उसको मेजर किया है। ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, 7 और 8 की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी लेकिन जिसको कहा है कि जो मेडिटेशन के लिए काम करेगी, जो मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 432। तो जैसा मैंने शुरू में उल्लेख किया कि हम इस पे क्यों काम कर रहे हैं, मैंने इस पे क्यों काम किया, मेरे साथ के हमारे वैदिक स्कॉलर्स ने ये मंत्र की रिकॉर्डिंग इस हिसाब से, इस अनुपात से की है कि ये 432 साउंड फ्रीक्वेंसी ट्रिगर करेगा ही बीच में। तो अधिकतर सूक्तों की जो फ्रीक्वेंसी, अब सूक्त पे हम सबसे आखिरी में आ जाएंगे, तो ये ऑडिबल है और मेडिटेटिव रिलैक्सिंग फ्रीक्वेंसी अ उ म, देखें समझे, प्रत्याहार धारणा ध्यान तीनों को टच करेगी। जब म पे आके वो 432 ट्रिगर करेगी तो आप ध्यान की तरफ मंत्र योग मेडिटेशन, मंत्र योग के माध्यम से मेडिटेशन। ये इतना टेक्निकल तो होगा ही, क्योंकि ध्यान ये ऐसे आजकल के हिसाब से, मॉडर्न हिसाब से, थोड़ा लाइटर मोड में मैं बोल रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं हो सकता है। लाइक ऑर्डरिंग फॉर कोल्ड कॉफी, वुड यू लाइक टू कोल्ड कॉफी, या प्लीज ऑर्डर वन फॉर मी ऑल्सो, एक आपके लिए भी मंगा देता हूँ। इट्स नॉट दैट इजी मेडिटेशन, इट्स नॉट दैट इजी, इस टेक्निकलिटी में तो जाना ही रहेगा। तो ये इस तरह से करें। फिर जो एक आह मूवमेंट पे हम काम कर रहे हैं आजकल, आह मूवमेंट जिसको गामा एसिमिलेशन कहा है, वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ओम की सुनी जाने वाली 136 हर्ट्ज से 432 हर्ट्ज मेजरमेंट हो गई और इसकी प्रैक्टिस हो गई, तो ये आपका गामा एसिमिलेशन तक लीड करेगी। हालांकि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी, बट इस फ्रीक्वेंसी के ट्रिगर होने पे ही आप ऐसी गामा एसिमिलेशन में जाते हैं, जिसको हम आह मूवमेंट कहते हैं। आह मूवमेंट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम काफ़ी सारी जगहों पे बड़े बड़े विद्वान काम कर रहे हैं। एक हमारे बड़े अच्छे विद्वान डॉक्टर साहब का भी यानी कि ओरिएंटेशन उनका सुना था, बहुत पहले की बात है ये, 2-3 साल के समय हो गए। पौराणिक सर, बड़े आदर से हम उनका नाम लेते हैं, तो वो भी, उन्होंने भी इसी मूवमेंट के बारे में बात की। तो ये फिर साथ में एक और चीज़ है जो डेल्टा रिलैक्सेशन से रिलेटेड। डेल्टा रिलैक्सेशन ये 4 टू 8 हर्ट्ज पर ही अटेंड होगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस में आपको जब तक वो म का, तुरीय अवस्था के पहले वाला जो म का स्पर्श है, म तक जाना ही जाना रहेगा। इसके बाद ही अ उ म का आपको मैक्सिमम एडवांटेज जो उसकी चैंटिंग का मिलना है वो आपको मिलेगा। ये है डेल्टा। इसके साथ में एक और बात है जो है ईश्वरीय तत्व से इसकी कनेक्टिविटी करता है। ईश्वरीय तत्व से इसकी कनेक्टिविटी करता है। हम वैदिक विज्ञान या वैदिक साहित्य या ओशनोलॉजी या जितने भी एक्सकेवेशन हो रहे हैं फॉसिल्स के, बड़े बड़े पुरानी पुरानी जगहों से कुछ चीज़ें मिल रही है, इतने हजार साल, इतने करोड़ साल पुरानी है, इतने करोड़ साल पुराना ये मिला है। तो बात जो कहती है कि 84 लाख योनियाँ हैं, और मॉडर्न साइंस तो भी 10-11 लाख योनि स्पीशीज तक ही ट्रेस कर पाया है। तो 84 लाख योनि का उल्लेख जो है,
तो ये ईश्वरीय तत्व है जो बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो सबसे प्राचीन धरोहर होने की। साथ में इसका जो मुख्य पिलर है, जो इसका ओमकार के लिए, उपनिषदिक विद्या के लिए, आत्मविद्या के लिए, और जो गाइडलाइन है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली, उसके उल्लेख से ओम की कनेक्टिविटी हमेशा मिली। क्योंकि जो वर्णावश वर्ण आश्रम अवस्था, चारों प्रकार के ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सब में कैसे हम धर्म अर्थ काम मोक्ष निकालते हैं, उसके अनुसार ये बहुत त्रिगुणी शक्ति जो रस सत्तम है, इनके साथ में इसी इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर ओम का उल्लेख बहुत बार है। इसके बाद अब हम जीवन के जो श्रेष्ठ मूल्य और जो बीज है उनकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी क्वाइट फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं कि चक्रों के बारे में, साधना आराधना में भी ओम का बड़ा स्थान दिया हुआ है। तो मूलाधार का जो बीज अलग है, स्वादिष्ठान का, मूलाधार का लम बीज है, स्वादिष्ठान का वम है, मणिपुर का रम है, और हृदय चक्र का, मनस चक्र का यम है, और विशुद्धि चक्र का हम बीज है। इसी प्रकार से जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र का बीज है ओम। तो इन सभी के तो तत्व हो गए, तत्व की बात हमको करना ही रहेगी। मूलाधार की करेंगे बात तो हमको वही जो वेद ओम और वेद मंत्र की संहिता, इनकी कनेक्टिविटी है। इसी प्रकार से ओम जो है हमारे अंदर निरंतर चलने वाला उच्चारण है, और वेद मंत्र जो है, उस वेद मंत्र का जो उदात्त अनुदात का फ्रीक्वेंसी है वो ब्रह्म है। तो मॉर्फोजेनेटिक कॉन्शियसनेस वो पूरी वेद मंत्र की संहिता है, और हमारे अंदर चलने वाला जो ओम का निरंतर आवागमन है, ये हमारा स्वयं का आत्म स्वरूप है, ये परमात्मा स्वरूप है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तभी योग होगा। 1+1=2। एक का एक से मिलना ही योग कहलाता है। अप्राप्ति की प्राप्ति ही योग है, यही मंत्र योग है। तो इस विधि से हम समझे देखेंगे तो हमको इसका बीज बीज ही, इसको ओम को ही बीज कहते हैं। इसके बाद में कुछ और ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिसकी हम बात करेंगे, जैसे पेन रिमूविंग फ्रीक्वेंसी है 174 हर्ट्ज है, हीलिंग फ्रीक्वेंसी 285 है, रिमूव फियर 396 हर्ट्ज है, साथ में मिरेकल टोन तो 432 है ही। ये सारी फ्रीक्वेंसीज मंत्र योग मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन में दिए हुए सारे मंत्रों से के सुनने के समय ट्रिगर होती है, और आपके ओम के उच्चारण के साथ में एकदम से मिलती है। ये है, यही है इंटरनल ओम। कुछ ने ड्रॉ किया है ओम के विषय में, एक छोटा सा कॉन्शियसनेस ड्रॉ है जो ओम के बारे में ये बताता है कि जो सबसे ऊपर का बिंदी है वो निर्वाण है। इसमें भी काफ़ी साइंटिस्ट लोगों ने हेल्प की इसके अंदर की पूरी अवस्थाओं को समझने के लिए। फिर जो इल्यूजन और अलग रखने वाला हिस्सा है उसके नीचे वाला है, और तीनों ओम के हिस्से ऊपर वाला, उसका टेल साइड वाला और नीचे वाला, ये वही अवस्था ड्रीम स्टेट, जागृत अवस्था होगी, अवेकनिंग स्टेट। इस प्रकार से वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञान और पुरी, ये चारों अवस्था से उ म गुजरता है। ओम के बाद में जो थोड़ा सा साइलेंट मिलता है, वो अवस्था को आपको पकड़ के रखें, और उस अवस्था पे साथ में सुनने वाले जो मंत्र चल रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, मंत्र योग मेडिटेशन, उनका उदात्त अनुदात जब उसी म पे टच करेगा तो वही फ्रीक्वेंसी है जो सबटेल बॉडी में अंदर तक जाएगी। यही है प्रीमोर्डियल साउंड, इसी को कहा है फिजिसिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, ये प्रीमोर्डियल साउंड है। इसके साथ में बियॉन्ड ह्यूमन ओरिजिन, अपौरुष ह्यूमन ओरिजिन के भी बियॉन्ड कहा है, अपौरुष कहा है ओम की ध्वनि को, ओम के साउंड को। ये पूर्व मीमांसा में इसका वर्णन किया है, और ये थ्रोब ऑफ यूनिवर्स ये कहा है। अभी यदि इसको हम बात करने लगेंगे बिग बैंग के पहले का जो साइलेंट था वो क्या था, तो इतना साइंटिफिक नहीं जाने की आवश्यकता है इस भाग में, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काफ़ी सारा आपके सामने रख चुका हूँ। तो ओम का जो तात्पर्य है, ओम क्या है? ओम क्या है? हमारे शरीर में निरंतर चलने वाली इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन तीनों सांस के माध्यम से चलने वाली आत्मस्वरूपी एक सृजन,
जो हो चुका है हमारा सृजन, मतलब बात कर रहे हैं तो सृजित है, बने हुए। अब इसकी कनेक्टिविटी कहीं करना है, यदि मंत्र योग मेडिटेशन के लिए करना है, ध्यान के लिए करना है, प्रत्याहार तक के आगे से डायरेक्ट आपको एक लिफ्ट लेना है, तो उसके लिए मंत्र योग मेडिटेशन के समय ओम को चैंटिंग करना है, ओम का उच्चारण करना है और अपने मनपसंद कैटेगरी के मंत्रों का श्रवण करना है। तो चाहे वो फैटिग वाली कैटेगरी हो, स्ट्रेस वाली हो, थकान वाली हो, एसिडिटी वाली हो, इंसोमनिया वाली हो, मेमोरी एनहेंसमेंट वाली हो, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हो, डेल्टा रिलैक्सेशन के लिए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो, वेलनेस के लिए हो, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, उसमें 24 कैटेगरीज आर एब्सोल्युटली गिवन इन मंत्र योग मेडिटेशन मोबाइल। तो ये था एक छोटा सा एनहेंसमेंट, छोटा सा प्रबोधन ओम के बारे में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हरिओम।